असद वैसी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आज था हमारे कोलकाता में वोटिंग। मैंने किसे वोट दिया और क्यों, वो समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। मैं और मेरे कुछ दोस्त, काफ़ी दोस्त निकल चुके थे वोटिंग के लिए। काफ़ी गर्मी थी लेकिन नेशनल ड्यूटी है हमारा वोट डालना। चाहे आप जिसे भी डालो पर वोट करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं और मेरे प्यारे दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुसीबत में साथ देते भी हैं, वो लोग वोटिंग की तरफ बढ़ चले। जब हम आगे गए तो हम लोगों को पता चला कि काफ़ी लाइन लगी हुई है, लेकिन वोट डालना ज़रूरी था तो हम लोग आगे बढ़े। अब आप देखोगे कि ये है मेरा डिटेल्स जो कि जिसके बुनियाद पर मैं वोट देने गया। ये वो बच्चे हैं जो एजेंट थे वहाँ, वोटिंग एजेंट जिसको बोलते हैं, इलेक्शन एजेंट वहाँ पर थे। लोकल बॉयज़ जो कि बहुत ग्रेट लड़के हैं, ये सब हमारे एरिया के ही हैं। और ये वो रूम है जहाँ पर ईवीएम रखा हुआ है और जहाँ पर वीवीपैट रखा हुआ है। और यहाँ पर अब चेकिंग होगी, लोग देख रहे थे, नाम, चेहरा, इलेक्शन कमीशन के लोग सब कुछ मिला रहे थे। और मैं यही सोच रहा था कि मुझे किसे वोट देना चाहिए, क्योंकि कोलकाता और वेस्ट बंगाल में एमआईएम एक भी लोकसभा की सीटें नहीं लड़ रही हैं। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि आखिर किसे वोट दिया जाए। पारंपरिक तरीके से 70 साल से इस देश के मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे को वोट देकर एमपी एमएलए और काउंसिलर बनाते हैं। क्या मैं भी वही करूं? इसी कश्मकश में मैं था कि अचानक मैं ईवीएम के काफ़ी करीब पहुंच गया और वो मुझे अंगूठा लगाने को कह रहे थे। तो मुझे साइन करना था तो मैंने अंगूठा लगा दिया। साइन करने में क्या ही टाइम पास करना, लेकिन साइन ही करना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। खैर, अब ये मेरी वोटिंग करने की बारी आई और अब तक मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा था। तो अब ये देख सकते हैं कि ये ईवीएम है और यहाँ पर आपको दिखेगा कि सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस का हिंदू कैंडिडेट सुदीप बंदोपाध्याय, ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि ट्रिपल तलाक से मेरा कोई लेना देना नहीं, कश्मीरी मुसलमान आर्टिकल 370 से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर मैं सोचा कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दूं, पर देखा कांग्रेस भी मुस्लिम को नहीं, हिंदू को टिकट दिया है। बीजेपी को हराने के लिए आखिर किसे मैं वोट दूं? किसी ने भी किसी को भी टिकट नहीं दिया। और ये बहुत अफसोस की बात है कि लाखों की तादाद में मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद भी किसी भी बड़ी पार्टी ने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर वोट काटने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा कर चुकी थी, लेकिन उसने भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। यहाँ पर सीपीएम का कोई कैंडिडेट नहीं था क्योंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा था। तो तीन चार बड़ी पार्टियां यहाँ पर मौजूद थी। तृणमूल की तरफ से सुदीप बंदोपाध्याय, एक हिंदू कैंडिडेट जिसका कहना है, जिसका मानना है कि उसका ट्रिपल तलाक और कश्मीरी मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। बीएसपी की तरफ से एक हिंदू कैंडिडेट, कांग्रेस की तरफ से भी एक हिंदू कैंडिडेट और बीजेपी की तरफ से भी हिंदू कैंडिडेट। यानी मुस्लिम वोट तो इन सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों का क़यादत इन पार्टियों में से किसी भी पार्टी को नहीं चाहिए। ये बहुत अफसोस और दुर्भाग्य की बात है मुस्लिम समाज के लिए। चूँकि एमआईएम नहीं थी तो आखिरकार मैंने फ़ैसला लिया कि मुझे वोट ऐसी पार्टी को के कैंडिडेट को करना चाहिए जो बीजेपी को हरा सकता था, और मैंने कर दिया क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई भी ऑप्शंस नहीं थे। और यहाँ पर वीवीपैट में देखिए साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस का नाम भी सामने आया है। वेल, जब मैंने वोट दे दिया, जब वोटिंग हो गई और मशीन से काफ़ी देर बाद वो पीप बीप की जो आवाज़ आती है वो काफ़ी देर बाद आई, और वो आने के बाद जब मैं बाहर निकला तो हमारे दोस्तों में हम लोगों ने बात की कि एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए था। तो सब ने कहा कि सब ने भारी मतों से टीएमसी को ही वोट दिया, और सबको इस बात का अफसोस था कि एमआईएम नहीं है। इसलिए हम सब ने मिलकर यहाँ पर टीएमसी के कैंडिडेट को वोट किया। हालांकि टीएमसी के कैंडिडेट ने मुसलमानों के मुंह पर जूता मारा, ये कहते हुए कि आर्टिकल 370 और कश्मीरी मुसलमान या फिर ट्रिपल तलाक से उनका कोई लेने देना नहीं है, जबकि इस ईवीएम में ज़्यादातर लोगों ने टीएमसी को, मुसलमानों ने ही वोट दिया है। मुसलमानों का वोट लेने के बावजूद भी इतनी घिनौनी बात करना, ये अपने आप में काफ़ी दुर्भाग्य है। उसके बाद हम लोग गए मोहल्ला में, यानी जिस एरिया में मैं रहता हूँ, कोलकाता का राजा बाज़ार। वहाँ के नौजवानों से मैंने बात की तो उन्होंने सरेआम सब के सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए जिंदाबाद के नारे लगा, और ये वाकई में बहुत खुशी की बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ एक वक्त आएगा जब यहाँ पर ईवीएम में एमआईएम का निशान होगा और लोग पतंग को ही वोट करेंगे। असद वैसी जिंदाबाद। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में मैम नहीं। बाहर आना चाहिए। बंगाल में फुल वोट नहीं, पता नहीं आना चाहिए पता नहीं ताकि पतंग उड़ेगा।
इमाम का निशान है। पता है